गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वर्कशीट नंबर 40 और 41 जिसका विषय है, सब्जेक्ट है घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चैप्टर है आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूबॉइड। यहाँ पर दो कंसेप्ट उन्होंने लिए हुए हैं, घन और घनाभ। घन जिसकी लंबाई, घन में आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, जिसको हम भुजा कहते हैं, साइड कहते हैं। किसी घन में, घन को इंग्लिश में हम क्यूब बोलते हैं, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपकी बराबर होगी और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। बेसिक डिफरेंस है घन और घनाभ में, यहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपकी बराबर होगी और यहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपकी बराबर नहीं होगी। घन में तीन सूत्र हैं, एक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और तीसरा आयतन है। यहां पर घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया, आप इसको एरिया फॉर वॉल भी कहोगे। ऑफ क्यूब। एक होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और एक होता है घन का आयतन, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि यहां पर इस घन की चार दीवारें हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो कमरा आपको दिख रहा है, कोई भी कमरा ले लीजिए जिसमें चार दीवारें होती हैं, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा उसकी चारों दीवारों का एरिया हो जाएगा। एरिया फॉर वॉल बोलेंगे। यहां पर ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, इसको भुजा बोलते हैं। ये भी भुजा है और ये भी आपका भुजा है। अगर आप गौर से देखोगे तो कोई भी घन किस शेप में होगा, आपका इस तरीके से एक डिब्बा होगा जैसा आप देख रहे हैं। इसमें चार दीवारें, 1, 2, 3 और 4, जिस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चार दीवारें, इस दीवार का एरिया होगा साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। इस दीवार का एरिया होगा साइड स्क्वायर। पीछे वाली दीवार का होगा साइड स्क्वायर और इधर वाली दीवार का होगा साइड स्क्वायर। आप गौर से देख रहे हैं, चार साइड है, चारों साइडों का एरिया साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, क्योंकि यहां पर लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 साइड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो 4 भुजा का वर्ग, क्योंकि साइड को हम भुजा बोलते हैं। इसको बोलते हैं घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया या एरिया फॉर वॉल। कर्व सरफेस वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को शक्ल देता है। किसी कमरे को शक्ल उसकी दीवारों ने दी है, छत ने और आधार ने नहीं दी है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में उसकी छत का और उसके आधार का क्षेत्रफल भी प्लस हो जाता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन की छत का क्षेत्रफल प्लस घन के आधार का क्षेत्रफल।
अब किसी घन के लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका 4 भुजा का स्क्वायर प्लस घन की छत का क्षेत्रफल भी होगा भुजा गुणा भुजा भुजा का वर्ग प्लस घन के आधार का क्षेत्रफल हो जा भुजा का वर्ग। अगर आप इसको 4 भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग ये हो जाएगा 6 भुजा का वर्ग या 6 साइड का। तो कभी भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के एरिया में हम आधार का और छत का एरिया प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा सूत्र है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा इंटू भुजा भुजा गुणा भुजा और इसकी ऊंचाई भी क्या है भुजा, तो ये हो जाएगा आपका भुजा का क्यूब या साइड का क्यूब। किसी भी ऑब्जेक्ट का आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट या एरिया बेस क्या होगा आपका साइड का स्क्वायर और इनटू में आ गया आपका साइड। यह आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम क्यूबॉइड की बात करेंगे घनाभ की बात करेंगे तो यहां पर पहला होगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। आपने अपने घरों में कमरा देखा होगा, कमरे में लंबाई होती है, कमरे में चौड़ाई होती है, कमरे में ऊंचाई होती है। कमरा आपका घनाभ की शेप का होता है जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होंगे तो उसको हम घन बोलते हैं। दूसरा फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा होगा आपका घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। मैंने बताया हुआ है आपको कर्व सरफेस एरिया होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहां पर क्यूबॉइड में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इस दीवार का एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गया आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। इस दीवार के पीछे वाली दीवार का एरिया भी होगा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ये साइड वाली दीवार है, इसमें चौड़ाई है और ये लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं, लंबाई गुणा ऊंचाई होगा। यहां पर लंबाई गुणा ऊंचाई होगा आपका। अब यहां पर ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है तो ये हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर इनको प्लस कर देंगे तो 2 लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 ऊंचाई कॉमन ले लो, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2HL प्लस B यूनिट स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल का मात्रक होता है यूनिट स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दीजिए, मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिए। और आयतन का वॉल्यूम का होता है यूनिट का क्यूब।
यूनिट का मतलब होता है जिस मेजरमेंट में आपको दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बोला था आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यह आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 2HL प्लस बी, छत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी, और आधार का क्षेत्रफल भी हो जाएगा L इंटू बी। तो ये हो गया आपका 2HL 2B H प्लस 2LB, 2 कॉमन ले लीजिए तो LB BH और HL यूनिट स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का जनरल सूत्र क्या है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है? L इंटू बी, L इंटू बी, ऊंचाई है H, ये हो जाएगा LBH यूनिट का क्यूब। यूनिट से मतलब है अगर आपकी मेजरमेंट मीटर में है तो ये मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, किलोमीटर में है किलोमीटर क्यूब आएगा। जो भी मेजरमेंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं इसके साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल वाटर टैंक विद मेजरमेंट 1.5 मीटर लॉन्ग। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका, यह सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक क्यूबिकल बॉक्स है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स बना दीजिए। यहां पर इसकी साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। दूसरा है आपका वो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है आपका, इसकी मेजरमेंट भी आपको दी हुई है। यहां पर इसकी लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, विड्थ है आपकी 10 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर। यहां पर 10 सेंटीमीटर है, ये क्यूब है आपका और ये आपका क्यूबॉइड है। इसको हिंदी में घन बोलते हैं और ये आपका हिंदी में घनाभ। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? उसने बोला है विच बॉक्स है द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया होता है, तो हम पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र है आपका 4 साइड का स्क्वायर, 4 साइड आपकी दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 100, ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2HL प्लस बी, वैल्यू डाल देंगे 2, H आपको दे रखा है 8, L दे रखा है 12.5 प्लस 10, ये हो जाएगा 16 इंटू 22.5। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सोलह पंजे 80, 0 आ गया, 8 कैरी हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 8 40, फिर 0 आएगा, 4 कैरी हो गया, 16 दूनी 32 और 4 36, डेसिमल 1 पॉइंट पर है, ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके बाद यहां पहला क्वेश्चन है बाय हाउ मच। आप गौर से देखेंगे कोन का सरफेस एरिया 400 है, क्यूबॉइड का आपका 360 है, तो हम लिखेंगे यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 40 सेंटीमीटर ग्रेटर देन क्यूबॉइड। घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। यह आपका एक पार्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया में यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, सेकंड पार्ट हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 साइड का स्क्वायर 6 इंटू 10 का स्क्वायर 6 इंटू 100, यह आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे निकालोगे टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड 2 एल बी बी एच एच एल, वैल्यू डाल दीजिए, ये हो जाएगा 2 12.5 इंटू 10 10 इंटू 8 एंड 8 इंटू 12.5, ये आ जाएगा 2 125 80 और ये हो गया आपका 100 2 ये हो गया 305,610 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्यूब का टीएसए टोटल सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूबॉइड का है 610। तो आप देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए आपका क्यूबॉइड का क्यूब से ज़्यादा है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 125 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये आपका 8 इंटू 12 इंटू 5 हो गया आपका 100। इसको प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 305 इंटू 2 करोगे तो 610 आता है। इसका एक फोटो और खींच लो है, नहीं तो जगह तो हो, मैं समझा नहीं। हाँ हाँ मिटा देता हूँ, इसका फोटो मैं कह रहा हूँ फोटो खींच लो।